जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? और दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में दो प्रकार के हो जाते हैं, एक अवतल एक उत्तल। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, उत्तल अवतल क्या होता है, आज उसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले मैंने परिवर्तक सतह, इमेज मैंने सब बता दिया है, और काल्पनिक और वास्तविक किसे कहते हैं आज इसका इम्प्लीमेंट होगा। क्या इसमें काल्पनिक होता है, क्या अब इसमें ज़्यादा ही इम्प्लीमेंट होगा। काल्पनिक किसे कहते हैं, वास्तविक किसे कहते हैं, इसमें काल्पनिक में क्या, कौन सा इमेज कितना बड़ा, कहाँ पर रखने पर कितना बड़ा बनता है, कितना छोटा बनता है, तो सारी चीज़ इसी चीज़ में पढ़ी जाएगी। इससे ये VVI सोच लीजिए, VVI क्वेश्चन है आते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये VVI आपके सिलेबस के लिए है। इस सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये दर्पण से ही बनते हैं, और दर्पण में अवतल और उत्तल से बनते हैं। कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब क्या आकार क्या होगा, उसका इमेज कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, ये सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनती है। ठीक है, तो सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे और सारे चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या होता है, उसका कैसे कैसे उसका इमेज बनता है। तो आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण में कौन ये अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण में जो जो पॉइंट्स होते हैं, क्या मुख अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, पोल, क्या क्या होता है, ये सब क्या, ये क्या बला है, ये क्या बला है, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे। उससे पहले मैंने डायग्राम बना चुके हैं ताकि हमें आसानी हो समझाने में। और जो इससे पहले मैंने ये प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाया है, और प्रतिबिंब तो पढ़ा दिए थे, उसका समतल दर्पण में कुछ विशेषताएं बताए हैं, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं। देखिए, समतल दर्पण में कुछ विशेषताएं हैं। जो वो समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण वस्तु के आकार के प्रतिबिंब बनाता है। जितने बड़े वस्तु रहता है उतने ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जितने दूरी पर वस्तु खड़ा रहता है उतने ही दूरी पर उसका इमेज बनता है। और समतल दर्पण, 5वां पॉइंट है, समतल दर्पण पार्श्व परिवर्तन का फॉलो करते हैं। मतलब कि ये वर्टिकली ये चेंज होता है, उसका बायां भाग दायां भाग में दिखाई देगा और दायां भाग बायां भाग में दिखाई देगा। इसके बाद पार्श्व परिवर्तन, वी परिवर्तन किसे कहते हैं ये भी समझवा दिए हैं। पार्श्व परिवर्तन में होता है बायां भाग दायां भाग में दिखाई दे और दायां भाग बायां भाग में दिखाई दे, इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। और वी परिवर्तन होता है जिसका वस्तु का ऊपरी भाग प्रतिबिंब में निचले भाग में दिखाई दे, और प्रतिबिंब का ये वस्तु का निचली भाग प्रतिबिंब में ऊपरी भाग में दिखाई दे, इसे कहते हैं वी परिवर्तन। ठीक है, ये 180 डिग्री में हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, और पार्श्व परिवर्तन 180 डिग्री वर्टिकली चेंज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय या हम आते हैं मिरर। मिरर दो प्रकार का, समतल और गोलीय दर्पण। समतल में प्लेन मिरर हम जो यूज करते हैं समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। अवतल किसे कहते हैं, उत्तल किसे कहते हैं, अवतल और उत्तल बनता कैसे है और कहाँ से बना है, इसका उद्देश्य क्या है, अवतल उत्तल का मकसद क्या है बनने का। तो पहले इसका मकसद जान लीजिए। देखिए, उत्तल का यूज होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। इसका मकसद यही था, ये गोलीय दर्पण बनाने का मकसद यही था कि ताकि हमें छोटा सा एरिया में हमें पीछे का बड़ा एरिया इमेज बन जाए। हमें छोटा सा जगह में, जैसे ये मिरर है, ये हमारे पास जो ये मिरर है, ये छोटा मिरर है, इसमें पूरा रूम का हम अगर कैप्चर करना चाहें तो इसको हम समतल दर्पण पूरा रूम कैप्चर नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि हमारे पास समतल दर्पण है। लेकिन यही अगर हम उत्तल दर्पण के इस्तेमाल करेंगे तो इसका रूम का जो 50% से 70% हमारा इसमें इमेज में हमारा नज़र आ जाएगा। वो छोटा शीशा में पीछे का बड़ा एरिया हमें दिखाई देता है। वहीं उत्तल यहाँ पे अवतल दर्पण के यूज क्या होता है, अवतल दर्पण को छोटा चीज़ को बड़ा दिखाई देता है, ये बड़ा चीज़ को छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण का काम क्या है कि उत्तल दर्पण का काम है बड़ा चीज़ को छोटा करके दिखा देना। तो इसी जब बड़ा चीज़ छोटा होता है तो एरिया बहुत बड़ा एरिया में ये प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन जो चीज़ छोटा चीज़ को अगर बड़ा करके दिखा दे, अगर किसी छोटा ये को आप फिल्म देखते हो, अगर उसको जूम कर दें और ढेर जूम कर दें तो उसका मुंह नहीं दिखाई देता होगा, फिल्म के एक्टर का जो हीरो का मुंह नहीं दिखाई देता होगा, किसी का पैर नहीं दिखाई देता होगा, या अपने ही
फ़ोटो जूम करके जब देखते हैं तो उसका एक बाल देखने की कोशिश करते हैं तो उसका पूरा फेस ख़त्म हो जाता है। तो अवतल दर्पण का काम क्या है कि इसका जब ये जूम करता है, ये छोटा पॉइंट को ये जूम कर देता है, जैसे ही जूम करता है तो ये एरिया बहुत एरिया ज़्यादा ये कर लेता है, कैच करते हैं, ये छोटा एरिया कैच करता है बड़ा दिखाने के लिए, छोटा एरिया को बड़ा करके दिखाता है। और ये करता है क्या, बड़ा एरिया को छोटा करके दिखा देता है, इसको मर्ज कर देता है, इसको छोटा करके दिखा देता है। ये कौन सा, ये उत्तल दर्पण। ये चीज़ तो हुआ कब और कैसे, ये इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका उपयोग में क्यों लाया गया, इसका चुनाव कैसे हुआ, ये समझ गए, इसीलिए इसका चुनाव हुआ। अच्छा ये बना कैसे है, अब आते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो देखिए ये एक मैंने गोला लिया है, ये खोखला गोला है, एक बॉल है, कुछ भी मान लीजिए, शीशा का एक गोला है, जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये गोल है, ये गोल है। अगर इसको मैंने ऐसे काटूंगा, इसको बीच से ऐसे अगर काटूंगा, जैसे इसको मैंने ऐसे काटा, तो इसको काटने के बाद ये जो गोला है इसको दो भागों में काट दिए, ठीक है, इसका दो भागों में काट दिए, एक इधर से काट दिए, एक इधर से काट दिए, ठीक है। ये गोला का जो रेड है इसको कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं सेंटर, ये गोला खोखला गोला का ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। तो इसको मैंने जब बीच से काटा, दो भाग, एक गोला का दो भाग किया, और दो भाग करने के बाद कुछ हमको इस तरीके से नजर आएगा, ये गोला कुछ इस तरीके से आया और ये गोला कुछ इस तरीके से आया। इसका भाग ये जो काटे हैं इधर रखें और ये भाग को इधर रखें, ठीक है, आपको दिखाई देता होगा। इसको इधर अगर सेट कर दी जाए, इसको इधर सेट कर दिया जाए तो ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इसी में हमने इसको ऊपर से अगर पेंट कर दें, इसको ऊपर से पेंट कर दें, इसको ऊपर से पेंट कर दें, इसको ऊपर से पेंट कर दें, तो ये इसका अंदर, इसको अंदर से पेंट कर दें, इसको मैंने क्या किया, अंदर से पेंट कर दिया, AgNO3 से पेंट कर दें। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है जिससे पेंट किए जाते हैं, जिससे कलाई की जाती है किसी शीशा के एक तरफ, तो वो शीशा दर्पण के रूप में काम करता है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसको बाहर से पेंट कर दिया, इसको बाहर से पेंट कर दिए, इसको बाहर से पेंट कर दिए, तो इसका जो शीशा का जो बाहर से पेंट कर दिए, तो अब इसका अंदर वाला जो शीशा है वो परावर्तक सतह बन गया, वो उसमें अब इमेज बन गया। देखिए ये शीशा था, ये ट्रांसपेरेंट शीशा था, इधर से दिखता था, लेकिन मैंने AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट से उससे इसको पेंट कर दिए, उसको मिश्रण बना के इसको पेंट किया गया है, तो ये अब मिरर के काम करने लगा। इसमें हम चेहरा देखने के काम करते हैं, इसको अब मिरर के रूप में यूज करते हैं। इसी तरीके से हमने इसको पेंट कर दिया, जब बाहर से इसको अंदर से पेंट कर दिए जब, तो ये एक मिरर के काम करने लगा। जो ये मिरर इस तरफ बना है, इस मिरर को मैंने उठाकर यहाँ रख लिया और इस मिरर को मैंने यहाँ पे बनाया है, इस मिरर को काटकर यहाँ पर बनाया है। तो ये तो हुआ मिरर का ओरिजिन एक खोखला गोला से होता है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण के परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए ये खोखला गोला का भाग था, ये खोखला गोला का ये भाग है, ये खोखला गोला का ये भाग है, ये खोखला गोला का ये भाग है, ठीक है। तो इसका जो परावर्तक सतह है, इसका इस खोखले गोला का भाग ही तो है, तो इसीलिए इसे गोलीय दर्पण, ये गोला से बना है तो इसीलिए इसको नाम रख दिया गया गोलीय दर्पण। तो आप समझ गए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। और अवतल उत्तल ये कौन सा बला है भाई, तो इसको जान जाइए, अवतल किसे कहते हैं, उत्तल किसे कहते हैं। तो अवतल उसे कहते हैं जिसका चेहरा ठोकच बैठा हुआ हो, जिसका धंसा हुआ हो, जिसे कहते हैं ना घर में क्या यार इसका ठोकचा बैठा हुआ है, खाता पीता नहीं है, ये मतलब चेहरा इसका एकदम बैठ गया है, तो इसी को इसका चेहरा बैठा हुआ है, इसका चेहरा अंदर में धंसा हुआ है। जिसमें से हम चेहरा देखेंगे तो ये अंदर में धंसा हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं चेहरा, इधर तो बाहर तो प्रिंट किया हुआ, लेकिन इसका चेहरा धंसा हुआ है अंदर में। जिसमें हम चेहरा बनाएंगे, जिसमें हम मुंह देखेंगे, अपना फेस देखेंगे, तो वो इसका फेस अंदर धंसा हुआ है, ठीक है। तो इसका धंसा हुआ, जिसका चेहरा धंसा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, उसे कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण इसे कहते हैं अवतल दर्पण। और जिसका चेहरा उठा हुआ हो, कहते हैं ना कि ये खाता पीता घर का, ये इसका चेहरा उठा हुआ है, देखिए इसका चेहरा उठा हुआ है, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण।
इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। जिसका चेहरा परावर्तक सतह उठा हुआ हो, तो ये इसका परावर्तक सतह, इसमें हम चेहरा देखेंगे, ये इसका क्योंकि अंदर से जब पेंट कर दिए तो इसका बाहर वाला भाग ये परावर्तक सतह हो गया ना। जैसे इसका हम पीछे से पेंट कर दिए तो ये आगे वाला भाग हो गया परावर्तक सतह, और इसी तरीके से हम इसको बाहर से ऊपर से इसको पेंट कर दिए तो इसका अंदर वाला हो गया परावर्तक सतह। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण समझ गए, जिसका ठोकचा बैठा हुआ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, जो कुछ इस तरीके से हो। ठीक हो, जिसका परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ हो उसका कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ, जिसका ठोकचा उठा हुआ, जिसका चेहरा उत्थल है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्थल उत्तल उत्थल उत्तल, ठीक है, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या इस तरीके से लिखेंगे नहीं, इसका डिफिनेशन हम ये लिखेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अर्थात जिस दर्पण के परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अर्थात उसकी परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो। देखिए इसका ये जो भाग है यहाँ से है और इसका केंद्र यहाँ है, तो इसका परावर्तक सतह अंदर में है, तो जिसका परावर्तक सतह केंद्र की तरफ हो उसे कहते हैं केंद्र की तरफ हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। डिफिनेशन एकदम वर्ड टू वर्ड आपको लिखा हुआ आ जाएगा, मैंने समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिफिनेशन मैं वहाँ पर मोबाइल पे दे देंगे, उससे आप डिफिनेशन लिखिए, यहाँ पर समझ जाइए। ठीक है, आप अगर बोलिएगा कि मतलब हम कुछ चीज़ बोलते होंगे और वो डिफिनेशन में कुछ और होगा, और मेरे जवाब से मतलब कोई अगर ये कहे कि यार ये तो बताता कुछ और है, लिखवाता कुछ और है, बोलता कुछ और है, वहाँ ये मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ कुछ और है, वो लिखते हैं एकदम हू बहू बुक वाला जो मतलब एग्जाम पर्पज से जिस वो रट के आदमी जाता है, ये हम समझाते हैं, और समझाते हैं जो मैंने यहाँ पर देखा उससे मैं समझाते हैं कि ये क्या हम डायग्राम बनाए, इससे हम क्या समझें उससे। इससे क्या होता है कि आपके माइंड में सेट होगा, ये डिफिनेशन माइंड में सेट होगा, वो डिफिनेशन बुक किताबी है, वो डिफिनेशन अगर कोई हु बहू मांगे तो उसको वो दे देना, और जो अगर बोले कि हमको समझाओ कि ये उत्तल किसे कहते हैं अवतल किसे कहते हैं, तो समझाने के लिए मैंने ये डिफिनेशन लिखवाया। किसका? जिसका ठोकचा अंदर में है उसे अवतल दर्पण, जिसका ठोकचा उठा हुआ है, जो खाता पीता घर का है, जिसका मुंह उठा हुआ है, जिसका मुंह पे भर भर के गोश है, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये सेंटर, इसका परावर्तक सतह सेंटर की ओर होता है, केंद्र की ओर होता है। इसका परावर्तक सतह देखिए, इसका परावर्तक सतह बाहर है, ये अंदर से पेंट किया होता है, इसका विपरीत है ना बाहर, इसका विपरीत है, तो उत्तल दर्पण लिख लीजिए। उत्तल दर्पण की डिफिनेशन अगर बोलना होगा तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा हुआ है और उस अर्थात उसका परावर्तक सतह केंद्र से विपरीत हो, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अब तो ये समझ गया अवतल उत्तल किसे कहते हैं। अवतल जिसका ठोकचा बैठा हुआ उसे अवतल, जिसका ठोकचा उठा हुआ हो उसको कहते हैं उत्तल। ठीक है, और उत्तल क्या करता है, बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा छोटा दिखा देता है, बड़ा बड़ा चीज़ को छोटा छोटा दिखा देता है। ये काम कौन करता है? जिसका उठा हुआ मुंह है, वो बहुत बड़ा चीज़ को समझता नहीं, क्योंकि खाता पीता घर का है, वो कितना बड़ा आ जाए हम संभाल लेंगे, तो कितना बड़ा उसके सामने इमेज रख दो वो छोटा बना देगा, ये काम किसे कहते हैं? खाता पीता घर का है भाई, उत्तल है। ठीक है, लेकिन अवतल है बेचारा, अगर इसके पास छोटा भी आ जाए ना तो कहते भाई अब बहुत बड़ा है, तो ये छोटा चीज़ को जूम कर देता है, जिसे हम कहते हैं ना जूम करके, माइक्रोस्कोप से देखो ये जूम करके इसमें क्या है, वो जूम करता है। ये जूम करने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण जूम करने का काम करता है। ठीक है, ये जूम आउट करने का काम करता है, ये जूम आउट मर्ज करता है, छोटा बनाने की कोशिश करता है। कौन? उत्तल दर्पण। अब देखिए, अब इसमें मैंने जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब ये बता रहे थे, प्रतिबिंब बता रहे थे, तो मैंने कुछ इसका डायग्राम बनाए थे, वक्रता, केंद्र, फोकस, पोल हमने बताया था, बाद में हम बताएंगे उस गोलीय दर्पण में। तो अब आ गई है बात, फोकस किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लिया, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर होगा वो यही में होगा, जो इसमें, ये तो हम अवतल दर्पण के हम लिए हैं, तो जो अवतल दर्पण में होगा वही इसमें होगा, उत्तल दर्पण में होगा। कोई, क्योंकि एक ही दोनों है, दोनों का घर एक ही है जो है गोला, बशर्ते ये अपना अलग रूप धारण किया, ये अपना अलग रूप धारण किया, दोनों का माँ बाप गोला है। जैसे एक घर में दो बेटा पैदा होता है, एक बन जाता है IAS, एक बन जाता है डॉक्टर, तो दोनों का ये मतलब ये बोलते हैं दोनों का ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन है तो दोनों एक ही घर का बेटा ना, तो दोनों का प्रॉपर्टीज तो एक ही होगा। मतलब
जैसे घर में अगर कोई प्रॉपर्टी लिया है तो दोनों का उस पर बराबर बराबर हक होगा। ऐसा थोड़ी ना कि डॉक्टर वाला ज़्यादा ले लेगा या आईएएस वाला अपना धमका के ज़्यादा रख लेगा और डॉक्टर वाला कम लेगा। नहीं, जब बाप का प्रॉपर्टी है तो दोनों का बाप का प्रॉपर्टी में सेम हक होगा, माँ और बाप दोनों के लिए बराबर होगा। तो इसीलिए इसमें जो प्रॉपर्टी होगा वो यही में प्रॉपर्टी होगा, जो इसका प्रॉपर्टी होगा वो यही इसका प्रॉपर्टी। हाँ, इसका काम अलग है, ये छोटा करके दिखा देता है, ये बड़ा करके दिखा देता है। जैसे आईएएस दमदार रहता है, वो जाता है एकदम हुकूमत करता है राज पे, जिला पे, और वहाँ डॉक्टर ये जान बचाने की कोशिश करता है, जान बचाता है, किसी भी चीज़ बड़े बड़े बीमारी को वो सॉर्ट आउट कर देता है, किसी के बड़े ऑपरेशन करता है, तो उसका अलग ड्यूटी है, उसका अलग ड्यूटी है। तो इसी तरीके से ये ड्यूटी में बटा हुआ है, लेकिन घर तो एक ही है। जब घर एक ही होगा तो इसका प्रॉपर्टी भी एक ही होगा, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी भी एक ही होगा। तो देखिए जो हम यहाँ पर बताएंगे वो इसके लिए भी इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं अभी अवतल दर्पण ले लिए हैं ताकि आसानी हो समझाने में। अवतल दर्पण जो मैंने लिया है, देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र, तो अब इसको कहानी से पहले समझिए, उसके बाद मैं वक्रता केंद्र, फोकस और ये पोल किसे कहते हैं कहानी से समझिए। देखिए घर में एक आपका घर होगा जिसमें माँ बाप, अम्मी अब्बू और आप रहते होंगे, आपकी बहन रहती होगी, या ये क्या बोलते हैं दादा दादी, सब कोई रहता है, फैमिली जॉइंट फैमिली रहता होगा। तो हम लोग जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि जो मेन पिलर होता है वो अब्बू होते हैं जो कमा कर लाते हैं, ठीक है, वो बाप होता है जो कमा कर लाता है। तो बाप का रोल क्या होता है कि वो स्ट्रेट रहता है, वो खड़ा रहता है, वो कोई भी परेशानी आता है उसको, अगर बाहर से कोई परेशानी आ रहा है तो उसको घर में एंट्री नहीं देता है, उसको बाहर ही से, बाहर अपने ही तरफ से वो बाहर परेशानी को वापस कर देता है, उसको डील कर लेता है। वो घर में माँ बाप और ये वाइफ को और बच्चा को इस पे उसको इन्वॉल्व नहीं करता है, वो अपने ऊपर लेता है और सॉर्ट आउट कर देता है, वो परेशानी सॉर्ट आउट करता है। कौन? अब्बू, जो घर का जो कमाता है, जो सरबराह रहता है, जो घर का ये पिलर रहता है, वो पिलर मजबूती से खड़े रहते हैं। कौन? अब्बू। तो वो अब्बू का काम क्या होता है, वो बाप का काम क्या होता है कि उसके ऊपर अगर कितना भी बड़ा मुसीबत है वो घर में किसी से ये नहीं करते, वो ज़्यादा कोशिश करता है कि हम अपने में डील करके इसको सॉर्ट आउट कर दें, इस काम को ख़त्म कर दें, निपटा दें। तो वो काम क्या करता है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इस पूरे घर का सेंटर है, उस पूरे घर का पिलर है, इस पूरे घर का मजबूती से थामे रहता है। अगर इसके ऊपर कोई भी किरण आए, इसके ऊपर कोई भी परिवर्तक ये पिया, तो ये क्या करता है, ये अपने ही ऊपर से लौटा देता है। ये कहता है कि हम आपको घर में एंट्री नहीं देंगे रहने के लिए। तो ये क्या करता है, ये वक्रता केंद्र का काम क्या है, ये गार्जियन की तरह काम करता है। एक होता है वाइफ, जब अब्बू होता है आपके अम्मी होगी, अम्मी के काम क्या होता है कि घर में जितने भी मेहमान हैं, जितने भी ये गेस्ट आए, तो उनका क्या होता है कि वो बेचारी खाना बनाने में रहती हैं, प्याज व्याज काट करती हैं और खाना बनाती है। वो परेशान रहते हैं इस रसोई घर में, वो जितने भी उनके पास ये दिया जाए, सामान दिया जाए, तो उसी में बच्चा है, ये है, वो है, सबको फैमिली को संभालना रहता है। तो वो क्या होता है, आपकी मम्मी होती है, वो फीमेल होती है, और फीमेल का काम क्या होता है, तो वो अपना घर में परोसती है, खाना परोसती है, खाना बनाती है, प्याज काटती है, लहसुन काटती है, ये सब किचन का सामान संभालती है। कुछ गलती हो गई बेचारी वही डांट खाती है। आप देखते होंगे अब दादी से, फूफी से मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो घर में थोड़ा बहुत होता है। तो जितना अगर कुछ गलती हो गई तो आपके मम्मी के मतलब दादी पतों के ऊपर डालती है इल्ज़ाम कि वही की है गलती। तो कुछ भी हो, यहाँ फोकस है, उसके जगह पे, वाइफ की जगह पे यहाँ पर फोकस है, मम्मी की जगह पे ये काम करता है फोकस का। अरे एक होता है पोल। पोल मतलब होता है यहाँ पे ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव। तो ध्रुव का काम क्या होता है, देखिए फैमिली में बच्चा होता है, ध्रुव मतलब पीपल मतलब छोटा बच्चा। छोटा बच्चा पे ज़्यादा इंसान क्या कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर कोई दबाव ना है, इसको कोई मारे नहीं। लेकिन कभी कोई बच्चा है आपके घर में, तो कोई आके अगर दो लपड़ मार दे तो बच्चा क्या कर सकता है, वो चुप रहता है, बेचारा मार के निकल जाएगा। उसके ऊपर थोड़ी ना मारेगा, वो रिएक्शन थोड़ी ना देगा, वो किसी भी कोई भी चीज़ को वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो पोल का काम क्या है, वो अगर ये घर का बच्चा है, इसको कोई दो थप्पड़ मार दे तो ये बेचारा शांत होता है, रो रहा के अपने में चुप रहता है। इसको क्या मतलब उसको रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करें, इसका कोई ये नहीं रहता है, मतलब क्या कहते हैं, इसमें जान नहीं रहता कि वो रिएक्ट कर पाए। तो ये घर का पीपल मतलब बच्चा के तरह वर्क करता है। अब देखते हैं कि हम तो अभी कहानी बताएं, एक अब्बू का, एक अम्मी का और एक बच्चा का। आपका भाई होगा, जो छोटा भाई होगा, उसको कोई थपड़िया दे तो बोलता नहीं है कि कौन मारा, वो बेचारा शांत खाली रोकर चुप हो जाता है। अब ये सब चीज़ में एक होता है मुखिया घर का, जो होगी आपकी दादी।
और वो दादी कमांड करती होगी घर में कोई चक्कर पकड़ ना करे, कोई इधर उधर दायां बायां ना करे, कोई सामान को इधर उधर ना ले जाए, कोई घर से बाहर बिना परमिशन के कहीं कुछ चीज़ कहीं ना जाए, कोई दावत के यहाँ नहीं जाए। तो वो संभालती है कौन? वो संभालती है दादी। वो दादी क्या होती है? घर का मुखिया। बाप क्या होता है? सरबरा। बाप बाहर रहता है, बाप बाहर से कमाता है, और दादी घर के अंदर वो चक्कर पकड़ को वो कोई इधर उधर ना करे, उस सबको मेंटेन में, सबको एक रूल में रखती है, वो रहती है दादी। और दादी का रोल निभाता है ये वक्रता केंद्र, ये मुख अक्ष। ये जो लाइन आता है ना वो ये मुख अक्ष होता है। ये जो लाइन है ये मुख अक्ष। मुख अक्ष का क्या काम है? वक्रता केंद्र, फोकस और पोल को जोड़ के रखना। ये ज़्यादा चक्कर पकड़ करके आगे पीछे ना जाए, ये ज़्यादा चक्कर पकड़ करके आगे पीछे भागे उगे नहीं। ये नहीं कि फोकस उठ के यहाँ आ गया पोल की जगह, पोल भाग के फोकस के पास आ गया, या नहीं, या फोकस उठ के वक्रता केंद्र चल गया पोल के पास। ये चक्कर पकड़ ना करे, इसके लिए हम एक मुख अक्ष करते हैं, लाइन खींचते हैं, उसको नाम होता है मुख अक्ष, जो इस तीनों को मिलाकर रखते हैं, तीनों को जोड़ के रखता है। दादी क्या करती है? घर में जोड़ के रखती है, ताकि कोई किसी से लड़ाई झगड़ा बिला वजह ना हो, सबको मेंटेनेंस में रखती है, सबको एक नियम कानून के तहत रखती है। वो मुखिया होती है, तो इसे कहते हैं मुख अक्ष। इस लाइन को कहते हैं मुख अक्ष। तो चलिए, मुख अक्ष, वक्रता केंद्र और पोल, ध्रुव, ये सब तो मैंने समझा दिया कहानी से। अब आते हैं हम, क्या इसको मैं ये पे कर सकता हूँ, मतलब इसका डिफिनेशन क्या है? ये तो कहानी है, आपको याद हो गया होगा। सेंटर क्या कहते, किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, और मुख अक्ष के क्या काम है। ठीक है, देखिए सेंटर का काम, सेंटर कहाँ से आया? ये आया वक्रता, ये जो गोला है ना, गोला के एक सेंटर होगा, किसी भी गोला के एक सेंटर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक रस्सी में एक ये अपना चाबी बांधा और इसको मैं घुमाऊँ तो एक सर्किल बन रहा है। देखिए एक सर्किल बन रहा है टोटल, और सर्किल का सेंटर क्या है? मेरा उंगली है। तो इसी सर्किल का एक सेंटर है, ये है, इसका सेंटर है। इसी सेंटर को मैंने जब ये ले आया तो ये सेंटर भी साथ में आया, और जब ये सेंटर साथ में आया तो यहाँ पर वक्रता केंद्र इसका नाम रख दिया गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका नाम रख दिया गया, वक्रता केंद्र इसको कहा गया। ठीक है, वक्रता केंद्र। और यही सेंटर सेम इसी के लिए अप्लाई हुआ, यहाँ पर भी आया उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। और यही जब ये आया तो ये भी साथ में आया, और इसका भी नाम यही हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र, इसका नाम भी वक्रता केंद्र है। यहाँ पर भी फोकस होगा, जो यहाँ फोकस है। फोकस कहाँ से आया? ये दोनों को बीच में डिवाइड किया है, तो ये फोकस। फोकस का क्या काम? हम बोले ना, फोकस बेचारी घर के मम्मी की तरह होती है, जो जितने भी गेस्ट आते हैं उसके लिए खाना बनाती हैं और खाना परोसती हैं, प्याज काटती हैं। तो मुख अक्ष के समानांतर, मतलब घर में किसके साथ आएगी? घर में जो भी मेहमान आता है वो अम्मी के लिए कम, दादी के लिए ज़्यादा, घर के सरबराह से मिलने के लिए आता है। तो मुख अक्ष के जो समानांतर आएगा, मतलब मुख अक्ष के लेवल पे जो आएगा, उस जब दर्पण से परिवर्तन के बाद वो फोकस होकर गुजरती है, तो दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी ना, वो होती है फोकस। तो जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, मतलब दर्पण से परिवर्तन के बाद जब दादी से मिल रही, और दादी से मिलने के बाद जब जाएगी ना, तो वो पतों के शिकायत करके जाती है, यानी कि आपके मम्मी की शिकायत करके जाती है। और जब शिकायत की, जिस औरत की वो शिकायत की, वो औरत होती है पतो, वो औरत होती है मम्मी। तो इसीलिए जब दर्पण से परिवर्तन के बाद जब वो जाती है ये परिवर्तित किरणें, तो वो जिस बिंदु से होकर जाती है ना, वो बिंदु ही फोकस कहलाता है। वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो और पोल किसे कहते हैं? तो देखिए ये जो दर्पण है ना, दर्पण का कहीं ना कहीं, अब ये तो अलग हो गया, तो इसका एक सेंटर ले लिए, इसका एक सेंटर। तो पोल का क्या काम? बच्चा को हम लोग क्या करते हैं? बीच में एकदम बैठाते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं यह ना हो जाए, वो बीच में रहे, वो सब गार्जियन के वो बीच में रहे, वो निगरानी में रहे, उसको कुछ चोट ना लग जाए। तो ये भी पोल का काम है। ये पूरा दर्पण के एकदम मिडिल में रहता है, ये मिडिल में रहता है। और मुख, और देखिए ये मुख अक्ष और ये तीनों को संभाले रहती है कौन? दादी, मतलब मुख अक्ष। मुख अक्ष संभाले रहती है, और पोल यहाँ पर मिड में रहता है, दर्पण के एकदम मिड में रहता है। ये हो गया आपको, ये पे कर दें। देखिए मुख अक्ष और वक्रता केंद्र और ये सब जितने भी हैं, ये अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में अब थोड़ा जाऊं। तो देखिए वक्रता केंद्र पर अगर किसी पर किरण आएगी, तो क्यों वक्रता केंद्र से आने वाली किरण है, ये वक्रता केंद्र से आने वाली किरण है,
दर्पण से परिवर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद वापस अपने ही पथ पर लौट जाता है, वापस अपने ही पथ पर लौट जाता है। ठीक है, वापस अपने ही पथ पर लौट जाता है। कौन? वक्रता केंद्र पे जो आपतित किरणें आती है, आपतित किरणें आती है परिवर्तन के बाद वो वक्रता केंद्र पे ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, और एक होती है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के जो समानांतर जाती है किरणें वो फोकस होकर जाती है, फोकस होकर जाती है। मैंने अभी बोला ना कि कुछ भी अगर दादी से कोई मिलने आए तो वो खाना बनाती है फोकस। ठीक है, और पोल से आने वाली पोल पे डायरेक्ट अगर जो किरणें आएगी तो वो बिना चक्कर पकड़ किए वो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो कहीं नहीं, डायरेक्ट एकदम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो ये पढ़ाते हैं वो ये नियम को फॉलो करता है। ठीक है, जो ये पढ़ाते हैं तो ये देखिए ये नियम को फॉलो करता है, ये चक्कर पकड़ नहीं करता है। यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पहले बार में मैंने कहानी में क्या बताया कि अगर बाप पे कोई अगर ये आता है, कोई कुछ मुसीबत आता है तो वो बाप कोशिश करता है कि हम घर वालों को ना बताएं, मैं अपने ही तरफ से वापस कर दूं, रिटर्न कर दूं, वो मुसीबत टल जाए। तो ये क्या किया ना, ये बाप की किरदार निभा रहा है कौन? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जो बाप का रोल निभा रहा, तो इसके ऊपर जो आपतित किरणें आई वो क्या किया कि घर में इधर फैमिली को डिस्टर्ब ना करते हुए ये कहा कि ठीक है भैया जो आ रहे हो ना तो जो चाहिए वो लो और मेरी तरफ से चले जाओ, घर में चक्कर पकड़ नहीं करना है। तो आया और दर्पण से परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र ही होकर चला गया। मतलब बाप कहा कि जो लेना है हमसे लो और वापस चले जाओ। तो कहा वक्रता केंद्र कि जो करना है जल्दी करो और निकलो। तो कहा कि ये बिना एंगल बनाए तो वक्रता केंद्र पर 0 डिग्री एंगल, कोई एंगल नहीं बनता, ये वापस अपने ही पथ पर चला जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें वो 90 डिग्री पर गिरती है दर्पण पर, वो 90 डिग्री पर गिरती है। क्योंकि 90 डिग्री पर गिरेगी, हमने बताया था अगर कोई आपतित किरणें दर्पण पर 90 डिग्री पर गिरती है तो वो परिवर्तित 90 डिग्री पर ही अपने ही पथ पर ही वापस जाता है। हमने पढ़ा दिया था इसको। तो ये कहा कि नहीं तुम चक्कर पकड़ नहीं करना, वक्रता केंद्र कहा कि चक्कर पकड़ नहीं करना, तुम आओ और अपना काम करो और अपने ही पथ पर वापस चले जाओ। अब हुआ कि मुखिया के सामने आया एक आपतित किरणें, वो क्या किया, वो कोई मेहमान आया घर में, वो मिली, घर घूमी और मिलने के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरा तो वो बिंदु हो गया उसका ये फोकस, जिस बिंदु से होकर गुजरा वो बिंदु हो गया फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरता है वो बिंदु कहलाता है फोकस। अब देखना घर में अगर कोई मेहमान आए तो मेहमान आने के बाद घूम के और आपसे अम्मी में लास्ट में मिलती है, आपके अम्मी से लास्ट में मिलती है। कोई भी मेहमान आता है पहले गार्जियन के पास जाता है, दादी उदी के पास जाता है, जब खाना वाना खा ले तो अम्मी से आकर बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत अच्छा, आप कहाँ के रहने हैं, बोले कहाँ है, ये बाद में उनसे इंट्रोडक्शन होता है, पहले गार्जियंस होता है। तो जब बाद में जिससे इंट्रोडक्शन होता है तो उससे समझ जाना कि उस घर के वो पतो है, वो कहीं ना वो पतो है उस घर का। तो जो इससे बाद में इससे इंट्रोडक्शन हुआ वाइफ से, मतलब ये बाद में फोकस से इंट्रोडक्शन हो रहा है। जिस बिंदु पर वो इंट्रोडक्शन हो रहा है हम मान लिया वही फोकस है। हमने मान लिया अगर जिस औरत से बाद में अगर मुलाकात हो रही है तो हमने मान लिया कि उस घर का वही पतो है जो काम कर रही है, बेचारी इतना देर से वो काम कर रही थी, गार्जियन मिल रहा था, खाना वाना खाने के बाद उससे मिला जा रहा है। तो ठीक है, ये जब दर्पण से परिवर्तन के बाद खाना वाना खाने के बाद जिस बिंदु से गुजरा ना वही बिंदु कहला गया फोकस। ये अब आइए पोल किसे कहते हैं? तो देखिए पोल एक बच्चा की तरह है। ठीक है, पोल एक बच्चा की तरह है। तो बच्चा सा आदमी मेहमान क्या मिलने जाता है, वो बस मिलता है, उसको पैसा वैसा देता है कुछ और निकल जाता है। तो यानी कि पोल में जब पोल से आती है प्रकाश की किरणें जब पोल पर पड़ती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद वो परिवर्तन नियम का पालन करते हुए, मतलब ये नियम का पालन करते हुए निकल जाती है। वो अपने एक नियम है, वो रस्म है, वो दिया पैसा वैसा निकल गया। तो वो क्या किया, वहाँ से आया और यहाँ से निकल गया। ये परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए वो निकलती है। परिवर्तन के नियम क्या है कि जब जितना एंगल पे आएगा और उतने उसी एंगल से निकल जाएगा। देखिए जितना एंगल पे है और वो अपने नियम से कुछ ऐसा डायग्राम बन रहा है, अगर इसको ऐसा खड़ा कर दें तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये अपने परिवर्तन नियम का पालन करता है कब, जब पोल पर आता है। ठीक है, जब पोल पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो अपना नियम का ही पालन करते हुए निकल जाती है।
थे। तो ये सब अगर मैंने आपको समझ में आया होगा तो आपको समझ में आया होगा कि फोकस किसे, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और पोल किसे कहते हैं। मैंने उस वक्त प्रतिबिंब जब बना रहे थे तो वो क्या था, वो हम क्या कर रहे थे, यहाँ से भेज रहे थे मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजार रहते हैं, फिर एक वक्रता केंद्र से गुजार रहे थे, तो यहाँ पर एक कटान बिंदु बन रहा था जिसको हम कह रहे थे इमेज। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं हम यहाँ बता दिए। वक्रता केंद्र मतलब अगर फिर से अगर यहाँ पर समझिएगा वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरणें वापस क्यों लौट जाती है, वो तो गार्जियन के हुआ ना। अब हमें ये पे बता दीजिए, बोर्ड पे बता दीजिए हमें कैसे निकलती है। तो देखिए वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र किसे मतलब केंद्र किसे कहते हैं, गोला के एकदम सेंटर को केंद्र कहते हैं। और सेंटर से गोला के ऊपर, सेंटर से ये गोला के ऊपर कहीं पे भी लाइन ड्रॉ किया जाए ना तो वो लाइन 90 डिग्री पर ड्रॉ होता है। जैसे कि ये गोला है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस गोला के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। ये गोला है, इसके यहाँ से कहीं पे भी अगर हमने लाइन ड्रॉ किया ना तो यहाँ पर गोला के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस गोला को कहीं पे भी अगर मैंने यहाँ पे भी अगर यहाँ किया ना तो इस गोला के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये गोला है, गोला के सेंटर है, सेंटर से कहीं के भी अगर त्रिज्या नापेंगे, ये त्रिज्या हुआ, और इसको जहाँ पे भी नापेंगे ना तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो वही की वजह से, क्योंकि सेंटर से आने वाली जब 90 डिग्री पर 90 डिग्री पड़ती है कहीं से भी, अगर सेंटर से अगर हम कहीं पे भी यहाँ से अगर किरण खींचें तो वो 90 डिग्री पर ही पड़ेगी। और जब 90, हम बताया था कि परावर्तक सतह पर जब 90 डिग्री पर किरण गिरती है तो वो परावर्तन के बाद वो अपने ही पथ पर वापस लौट जाती है, बिना चक्कर पकड़ किए, बिना इधर उधर भागे, बिना अपना ये किए हुए, वो डायरेक्ट अपने ही उल्टे मुँह भागती है, उल्टे पैर भागती है। तो यहाँ पर वही हुआ, 90 डिग्री पे था, वक्रता केंद्र से आ रही थी, वक्रता केंद्र से आई आपतित किरणें, तो परावर्तन के बाद वो 90 डिग्री पर इसके सतह पर पड़ा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, और जब 90 डिग्री का एंगल बनाया तो अपने ही पथ पर भाग गया। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि क्यों यहाँ से वापस गया। तो यही की वजह से मैंने यहाँ पे जब किया था तो यहाँ 90 डिग्री से आया था और आपतित किरणें वापस चली गई थी, तो यहाँ पर कोई पॉइंट बन रहा था। ठीक है, ये सब हो गया, फोकस हो गया, ये हो गया। तो अब मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं कि फोकस क्या होता है। देखिए ये जो है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, यहाँ पर हो गया फोकस। ठीक है, थोड़ा सा और इधर मैं बना ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक और चीज़ हमें बताना है। फोकस, इसको कहते हैं हम फोकस, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, फोकस को F से सूचित करते हैं, पोल को P से सूचित करते हैं। यहाँ पर हो गया पोल। तो जब यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगा, सेम कंडीशन अप्लाई, इसको कहते हैं C। यहाँ पर होगा कहीं फोकस, यहाँ पर होगा कहीं F, यहाँ पर कहीं होगा F, सॉरी 7 लिख दें, यहाँ पर होगा कहीं F। ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा कैपिटल F। फोकस को F से सूचित करते हैं, राइटिंग गंदा है यार, F से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर आइएगा ना तो एक चीज़ और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, वक्रता त्रिज्या और ये फोकस दूरी। यहाँ पर अभी 2 वर्ड में इसको समझा दे रहे हैं, फोकस दूरी क्या होता है। देखिए, और वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या पहले हम समझा दे रहे हैं, त्रिज्या क्या होता है। तो देखिए आप विरीत पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, 9th में गए होंगे, 8 में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल होगा क्लास, क्योंकि बार बार कैमरा ऑफ हो जा रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। तो ठीक है।